किसान जो किसानों के लिए अभी जो नया बिल आया उसमें क्या क्या सुधार किए गए हैं और ये गांव के लोग, तरवलिया गांव के लोग हैं, 18 मौजा के लोग इसमें शामिल हैं, सारे किसान हैं, सुन रहे हैं। अब आप बताइए, आप लोग ने जो सुना है, आप लोगों के मन में सवाल क्या है? आप में जिसके को भी पूछना हो कि हाँ, ये इन्होंने कहा कि ये लोकतांत्रिक फोरम है, ये अपनी बात कहेंगे, जिसको भी जो सवाल हो पूछे, अच्छी बात है, लोकतंत्र होना ही चाहिए। आपको कुछ संदेह है तो आप पूछ लीजिए। आपको अभी गोदाम जो बन रहा है, अगर पंचायतवाद या गोदाम बनता और पंचायतवाद खरीद होता तो किसान की सहूलियत होती। अभी क्या दिक्कत है? अभी तो दिक्कत है, सब जिला का आएगा लोग, बाहर के लोग आएगा, तो बाहर को लोग आएगा, उसमें अपना दलाल पेश कर देगा, तो वो अपना खरीदेगा कुछ दाम में। तो कह रहे हैं कि दलालों को खत्म करने के लिए जिला से एक आदमी कहाँ किसान को घूमेगा, कैसे किसान पहुँचाएगा? किसान तो पहुँचाए कहाँ? एक आदमी जिला में कहाँ कहाँ लेगा? फसल जैसे ही तैयार होगा, किसानों को उसके लिए अगले फसल की बीज की आवश्यकता होगी, खाद की आवश्यकता होगी, जुताई की आवश्यकता होगी, तब ना दूसरा बीज लगाएगा। उसके लिए तत्काल उसको पैसा चाहेगा। तो ये तो कह रहे हैं कि 3 दिन के अंदर पेमेंट होगा। लेगा कौन लेगा? इतनी उपलब्धता होनी चाहिए। ठीक है, ये सवाल बहुत बड़ा है, कौन लेगा मनोज भाई? ये जैसे धान की खेती है तो बिया डालने लगता आदमी, तो जो बिया डालने का समय होगा उसी समय किसानों से और खरीदार से उसी समय समझौता हो जाएगा। तो आपको पंचायत में भी जाने की जरूरत नहीं है। खलिहान से जब आपका अनाज उठना भी निश्चित है और उठते समय पैसा मिलना भी निश्चित है। आपको नहीं खोजना है कि कौन गोडाउन रहेगा। गांव में उसके लोग जो भी, ये तो एक समझौता हो जाएगा। तो आपकी चिंता बिल्कुल जायज है, क्योंकि पहले ऐसा ही हुआ है। आ रहा है, आप धान का भाव बढ़ेगा, लेकिन इस समय जो हम धान नहीं बेच पाए उसको चावल कुटा कर रख दिए हैं और उस चावल में घून लग रहा है, और गेहूं है, गेहूं भी उसी तरह पड़ा हुआ है, उसमें भी घून लग रहा है। तो ये कैसे बेचा जाएगा, किस मूल्य पर बेचा जाएगा, मतलब कि घाटा इसमें कोई पूछ नहीं रहा है। अभी वाली समस्या का क्या होगा, ये कह रहे हैं ना? अभी वाली समस्या का क्या होगा? बात की बात मत कीजिए, अभी का बताइए। फिर हम लोग कहाँ उस माल को अभी पूछ लेते हैं भाई, ये तो डेमोक्रेसी है। मनोज भाई, अब बताइए, इनका बड़ा सही सवाल ये करें, अभी का क्या करें जो चावल में घुन लग रहा है? इसी दर्द का इलाज किया गया है। ये देश के उन लोगों को, राहुल गांधी जी हों, तेजस्वी यादव जी हों, जो लोग ममता बनर्जी जी हों, ये लोग जो इस नई व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं, वो बताएं कि अभी तक जो व्यवस्था चल रही थी उसमें तो गेहूं में घुन लग रहा है, उसमें तो चावल में घुन लग रहा है। उसका धान बिका है 1600 रुपया क्विंटल, चावल बिकने जा रहा है 1200 रुपया क्विंटल। तो ये जो समस्या है ना, इसी का निदान उसमें किया गया है। ये जो पहले से व्यवस्था आ रही थी उसका निष्कर्ष ये है, और हम जो व्यवस्था लाए हैं, जिसकी अभी तो इस साल भी इनको इसी व्यवस्था में रहना पड़ेगा। हमारी व्यवस्था का लाभ इनको अगली फसल से होगा। एक फसल तो अभी कटने वाली है, चलिए आपको हम खेत में दिखाते हैं। धान रेणा पर आ गए हो, हमारा धान रेणा पे है। धान रेणा पर है? धान रेणा पे आप देखिए, अभी राहुल गांधी से पूछो कि मनोज तिवारी बोले धान रेणा पे बाटे, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसीलिए हम चाह रहे हैं कि आप बता दें, जिनको नहीं पता उन्हें मालूम पड़ जाए धान रेणा पे क्या मतलब हुआ। धान जब निकलता है ना, धान की बाली, तो धान की बाली ऊपर आने के पहले वो फसल उसके अंदर होती है, तो उसको बोलते हैं कि धान रेणा गइल बा। उसका रेणा पे मतलब वो या तो अंदर होगा, जस्ट फुट रहा होगा। तो आप जब कुछ उदाहरण देते हैं तो आपको राहुल गांधी कहाँ याद आते हैं? नहीं भाई, वो इस देश के एक बड़े नेता हैं, वो बार बार रास्ते में गिरते पड़ते रहते हैं। तो अब वो देश के एक बड़ी पार्टी के नेता हैं, तो किसका नाम लूं? अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।